आपके अपने चैनल लर्न विथ मुकेश में आपका स्वागत है और आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम जानते हैं हमारे ऑफलाइन के बैच में सेलेक्टेड सौरभ कुमार जो यूपी पुलिस में अभी चयनित हैं, इनके बारे में जानते हैं कि इन्होंने अपना सफ़र कैसे तय किया। जी सर, सबसे पहले तो आपको मेरा नमस्कार। अरे धन्यवाद, आपका तहे दिल से शुक्रिया। नो सर, आपका ये सिर्फ बात है जो उस मुकाम पे हम पहुंचे हैं। नहीं, ये तो आपकी मेहनत है जो आप इस मुकाम पर पहुंचे हैं और आपने बहुत मेहनत किया, क्योंकि अभी भी लोगों को लगता है कि यूपी पुलिस या सरकारी नौकरी लेना जो है बहुत कठिन है, क्योंकि अभी भी लोगों को लग रहा है कि जो है पैसे दे के नौकरी होती है। आपका कितना खर्च हुआ टोटल? जी, मुश्किल तो अभी इस टाइम पे ये है कि कंपटीशन तो है, हाँ, बट एक सही डायरेक्शन में तैयारी करें हाँ, तो फिर मुश्किल भी नहीं है। और कितने पैसे लगे या नहीं लगे, हाँ। मैं बताऊं तो मेरे 400 रुपये में पूरा सिलेक्शन हो गया। पूरा 400 रुपए में सिलेक्शन हो गया? जी सर। तो बहुत जो है 400 भी वो फॉर्म के, सिर्फ 400 फॉर्म के लगे थे, और जो भी ट्रैवलिंग का आना जाना है वो तो अपने ऊपर हुआ। तो बहुत अच्छा रहा चीजें। तो आप जो है 10th कब किए? मेरी 10th 2019 में हुई। 10th 2019 हो गया, और उसके बाद जो है 12th 2021 कोरोना टाइम पे हुआ था। उसके बाद ग्रेजुएशन? ग्रेजुएशन, जी सर। तो कब से आपने तैयारी शुरू की? ग्रेजुएशन के सेकंड ईयर स्टार्टिंग से, क्योंकि फर्स्ट ईयर तो अपना आधा कोरोना में निकल गया। फिर सोचा कि फर्स्ट ईयर कर लेते हैं, फिर कुछ सोचते हैं। तो कितना टाइम लगा आपको सिलेक्शन लेने में? लगभग सब टाइम की बात करें तो 1.5 से 2 साल। 1.5 से 2 साल में आपका फाइनल सिलेक्शन जी गया। तो आपके सिलेक्शन में सबसे ज्यादा योगदान किसका है? सर जी, अगर सबसे ज्यादा योगदान की बात करें तो आपका ही रहा है। नहीं, माता पिता का सबसे। माता पिता का रहता ही रहता है। अगर माता पिता के अलावा भी बात करें तो हमारे भैया का रहता है। हाँ, तो बहुत जो है आजकल के टाइम में बिना सपोर्ट का कुछ भी नहीं है। जी सर। तो आपके भैया को मैं शुक्रिया अदा कहना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने आपके सफर में जो है बहुत साथ दिया। जी सर। तो आपने कैसे तैयारी की? आप एक थोड़ा सा बेसिक चीजें बताइए कि आपने तैयारी की स्टार्टिंग कैसे की और कितने टाइम देते थे स्टडी में, और जो है कितना टाइम को आप मैनेज करते थे? जी सर, जैसे मैंने स्टार्ट किया तो बिगिनर था, क्योंकि मेरी 11th और 12th कोरोना टाइम पे निकली, तो पढ़ाई तो हो नहीं पाई। तो जब हम आपके पास में ऑफलाइन बैच में आए तो आपने 1 से 2 मंथ तो बेसिक कैलकुलेशन कराई। अच्छा। उसके बाद में जैसे भी आपने पढ़ाया, आपने टाइम पे समझाया, तो उसी हिसाब से हम पढ़ते गए। जैसे स्टार्टिंग में आपने बेसिक कैलकुलेशन, उसके बाद में परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सीरीज बाय सीरीज पढ़ाते रहे, क्योंकि सारे चैप्टर एक दूसरे कोरिलेट है। ओके। तो आपने पहला पढ़ाया, फिर उसके बाद दूसरा। अच्छा, सारे सब्जेक्ट आप एक ही साथ लेके चले थे? नो सर, मेरा तो ऐसा था कि स्टार्टिंग में 2 से 3 महीने हाँ मैथ और रीजनिंग की करी थी। मैथ और रीजनिंग की? क्योंकि हमने ऑफलाइन क्लास आपसे ली। हाँ। तो स्टार्टिंग में आपने मैथ और रीजनिंग से ही शुरू करा था। अच्छा। और फिर 2-3 महीने बाद में आपने जब ऑफलाइन जीएस का बैच निकाला, हाँ। तो हमने जीएस भी ज्वाइन करा। तो जितना भी जीएस का है तो आपके नोट्स द्वारा प्रोवाइड जो किया आपने, उससे ही पढ़ा। तो इस बार जो है यूपी पुलिस में बहुत सारे स्टूडेंट का क्वेरी रहा है कि जीएस पेपर में नहीं फंसा, तो आप क्या कह रहे हैं? जो मैंने क्लास में पढ़ाया था उससे पेपर में जो हर शिफ्ट की बात कर रहा हूं, मैं सिर्फ आपकी शिफ्ट की बात नहीं कर रहा हूं, जितने भी शिफ्ट हुए हैं उसमें से जो है क्लास से कितना क्वेश्चन पूछा गया जीएस से? नहीं, सुनने में तो हमें भी आया कि जीएस के क्वेश्चन आपके बार हार्ड रहे। हाँ हाँ। बट हमारा ऐसा हुआ ना कि आपके जो जैसे लास्ट में हाँ 10 हमने मॉक टेस्ट एनालाइज करवाए थे। अच्छा। तो जो उसमें क्वेश्चन थे वो आपने सोल्व करवाए, बट उसके अलावा भी आपने अलग से लिखवाए। तो हमारे पास तो कोर्स कंप्लीट ही था। हाँ। जीएस वगैरह पढ़ी थी। हाँ। और आपने लास्ट टाइम में जो शॉर्ट नोट प्रोवाइड किए, हाँ, तो हमारे सभी बैच के, जैसे हमारे सब में 10 बच्चे थे हमारे बैच में, हाँ, तो सारे ही शिफ्ट में कम से कम 25 सारे बच्चे करके आए थे, 25 से ऊपर। तो बहुत अच्छा रहा, मतलब 25 क्वेश्चन जो है पेपर में एकदम आना बहुत बड़ी बात है। और जीएस का कोई सिलेबस नहीं है। जीएस एक तरह से समुद्र है, कितना भी पढ़ लिया जाए फिर भी ये कोई नहीं कह सकता है कि जीएस जो है श्योर हम इतना करके आ पाएंगे। जी सर। तो आपके बैच में 10 बच्चे थे, 10 बच्चों में से कितना का डीबीपीएसटी में हुआ?
DBPSP में तो 4 बच्चों का हुआ था। 4 बच्चों का हुआ जी। था। उसके बाद जो है फाइनल जो है कितने बच्चों का हुआ? फाइनल तो सर जैसे कुछ एक तो रनिंग में ही निकल गए थे अच्छा, रनिंग और में एक उसका नहीं हो पाया, हाँ, एक फाइनल में फाइनल में ही रह गए। मेरिट में रह हाँ, गया। तो दो हाँ, हमारे बैच से 2 बच्चों हो गए। अच्छा 2 बच्चों का हुआ है आपके बैच से, तो कोई नहीं, चीजें अब जिसका नहीं हुआ है उसके बारे में क्या कहोगे आप? उसको कैसे करना चाहिए? नहीं, हम ऐसा जिनका नहीं हुआ है उन्हें भी तैयारी करी थी, हाँ हाँ तो उनका भी कहीं ना ये है कि मेहनत करते रहिए, उनका भी कहीं ना कहीं हो जाएगा। जैसे हमारे बैच के बच्चे हैं हाँ। तो उनके GD में भी अच्छे नंबर हैं, RPF कांस्टेबल में भी अच्छे नंबर हैं, हम तो उनका कहीं ना कहीं इसमें हो जाएगा। तो कंटिन्यूअस जो है, कंटिन्यूटी मायने रखती है, लगातार आप पढ़ रहे हैं। जी, सबसे पहले तो यही है कि कितना पढ़ते हो इससे मतलब नहीं, पर लगातार पढ़ना चाहिए। कितने घंटे टाइम देना चाहिए पढ़ने के लिए ऑन एंड एवरेज स्टूडेंट की बात एवरेज है तो बस मैक्सिमम 8 से 9 घंटे देने पड़ेंगे कंपटीशन के हिसाब से। वो पहले टाइम को छोड़ता कि काम भी कर लिया, पढ़ भी लिया, हाँ बट इस टाइम में जिस हिसाब से कंपटीशन है तो 8 से 9 घंटे तो पढ़ना पड़ेगा। जिस बच्चे का 0 लेवल है, जो कंपटीशन में आए हुए हैं, तो उन्हें कितना टाइम लग सकता है सिलेक्शन लेने में, अगर वो लगातार मेहनत करे वो तो उनके ऊपर डिपेंड है कि उनकी माइंड की कैचिंग पावर कैसी है। अगर बढ़िया है, चीजें जल्दी समझते हैं, तो साल भर बहुत है। साल भर फिर में भी अगर कोई बच्चा मेहनत करता है, कितना भी बेसिक कमजोर है कुछ भी है, हाँ। तो साल से 1.5 साल मैक्सिमम बहुत है अगर मेहनत करता है तो, वरना पढ़ने वाले तो पढ़ते ही रहते हैं। हाँ, तो इसमें गाइडेंस की क्या अहम भूमिका है कंपटीशन में? कंपटीशन में बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं बुक ले लेते हैं, आज ये बुक आया, तो इसमें आप क्या कहना चाहोगे? नहीं, एक तो सबसे पहले तो कम से कम सोच रखना चाहिए। कम से जैसे कम। GS की बुक होगी, जैसे हाँ। सब पे ही लूसेंट क्राउन मिलेगी, हाँ हाँ। तो उसे किस तरीके से पढ़ना लोगों को पता ही नहीं है। बस पढ़ते जाते बुक खरीदते जाते, इससे मैटर नहीं, एक बुक पढ़ो हाँ। और बढ़िया से पढ़ो। तो GS थोड़ा सा बता दोगे कि आप GS थोड़ा सा कैसे पढ़ना चाहिए? थोड़ा सा जैसे लूसेंट हो या क्राउन हो, वो पढ़ने का थोड़ा सा तरीका आप बता दो, कैसे जो है पढ़ना चाहिए? हमारा तो ये रहा है कि सर जी हमारा तो ऑफलाइन बैच था। हाँ। तो आपने हमें रोज 3 पन्ने दिए, 3 पेजेस, 3 पेजेस पढ़ने के तो लिए। पॉलिटी, जैसे पॉलिटी हिस्ट्री आपने हमें क्राउन से पढ़ाई है। अच्छा। क्राउन पब्लिकेशन की बुक आती है, हाँ हाँ उससे आपने रोज कहा कि 3 पन्ने पढ़ के आओ। हाँ हाँ। बाकी डिस्कशन होता था। अच्छा। हमारा पूरा 10 से 12 बच्चों का बैच था। हाँ हाँ। तो वो 3 पन्ने डिस्कशन हुआ, तो 3 पन्ने आगे बढ़ गए। फिर जब यही 9 से 12 पन्ने हो जाते थे, हाँ। फिर एक बार रिवीजन करते थे। उससे क्वेश्चन पूछा जाता था। हाँ, क्वेश्चन तो उसमें से हर बच्चों से क्वेश्चन पूछा जाता था। अगर क्वेश्चन नहीं आते थे तो उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है बोर्ड पर दिया जाता था। हाँ जी, ये तो है। तो इससे बहुत बेनिफिट हुआ। नहीं, इससे है कि मल्टीपल टाइम रिवीजन होता रहा, क्योंकि स्टडी मतलब क्या, जितना टाइम रिवीजन होगा उतना बढ़िया चीज होगी। तो मैथ का आपने कैसे किया, रिवीजन कैसे किया? थोड़ा सा बेसिक डिटेल बता दीजिए आप। मैथ तो जैसे सब करते वैसे हमने किया। जैसे एक चैप्टर करा, आगे जैसे क्वेश्चन बढ़ते गए, बैक का रिवीजन करते गए। जैसे आपने 5 क्वेश्चन करा दिए या 10 करा दिए, हाँ। तो हमने वो 10 लगाए। तो हम पे एक राकेश यादव सर की बुक है, तो उनके हमने बुक से वो क्वेश्चन उठाए, उसी टाइप के जितने क्वेश्चन है वो लगा लिए। लगे तो ठीक है, बाकी हम क्वेश्चन आपके पास डाउट लेके आ जाते हैं। अच्छा। फिर आपके पास समझ लिए कि ये सर जी क्वेश्चन नहीं बने, बता दीजिए। तो सारे डाउट्स क्लियर कराए हाँ गए। जी सर। और साइंस के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री? ये तो आपने सर जी जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो और आपके 100 प्लस स्टैटिक प्लस जियोग्राफी की टॉपिक, तो ये सारे तो आपके द्वारा नोट्स प्रोवाइड किए गए थे, उससे ही पढ़े हैं। अच्छा, तो जो बच्चे अभी आगामी में कर रहे हैं तो उसे रेगुलर, यानी कि कंटिन्यूटी बहुत मायने रखता है। जी सर। चाहे होली हो, चाहे दिवाली हो, चाहे ईद हो, चाहे बकरीद हो, आपको हर दिन पढ़ना पड़ेगा सिलेक्शन के लिए। आप पहले पढ़ाई कर लो, उसके बाद फेस्टिवल मनाओ। हाँ सर। आप हमारे ऑफलाइन कोचिंग में 2 साल में लगभग 5 दिन अब्सेंट होंगे। हाँ सर। 5 से 6 दिन ज्यादा से ज्यादा आप अब्सेंट होंगे कोचिंग में। तो आपके परिवार में कैसा माहौल है? जी, माहौल तो खुशियों का है, क्योंकि हमारी जॉइंट फैमिली बड़ी है, तो खुशियाँ तो दुगनी है। जॉइंट फैमिली में कितने मेंबर हैं लगभग? जॉइंट फैमिली जैसे पापा, बड़े पापा, अब काफ़ी लोग हैं, नाना मामा सब हैं। तो सब एक ही साथ रहते हैं? जी सर। अब जो है इसके बाद आपका नेक्स्ट क्या प्लान है, कि आप यहीं तक सीमित हैं? नहीं सर, नेक्स्ट मैंने अभी UPSI है,
ये अचीव कर ले, फिर उसके बाद सोचेंगे कुछ। अच्छा, ISPCS का है। वो तो सर जी पहले UPSI दे ले, फिर बात की बात अलग है। हौसलों की उड़ान अभी बाकी है, जी सर। दिल के आधे अधूरे अरमान अभी बाकी है। हमने तो बनाई है जगह एक बस्ती में, अभी तो पूरा हिंदुस्तान अभी बाकी है। बस सर जी आपकी कृपा है। तो बहुत अच्छा लगा, आप जो है आपसे बातचीत होने के बावजूद जो है बहुत जो नए बच्चे तैयारी के क्षेत्र में जुड़ना चाहते हैं उसका एक अलग से मनोबल बढ़ेगा कि सौरभ सिलेक्शन ले सकता है तो हम सिलेक्शन क्यों नहीं ले सकते। अब आपकी बारी है, आप भी तैयारी कीजिए एकदम जोश के साथ, नए उमंग के साथ। और आपको अगर इंक्वायरी करना है तो हमारे स्क्रीन पे जो है दिए गए नंबर पर आप इंक्वायरी कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर है। और आपको कैसा लगा ये पॉडकास्ट आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। अगर कुछ कमी रह गई तो उसके लिए जो है मैं माफी चाहता हूं। थैंक यू सो मच।